नमस्कार, नेशन टीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी सदृष्टि। बढ़ते हैं खबरों की ओर। कालूडूंगी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा नेता मनोज पाठक का रात्रि चौपाल के माध्यम से जनसंवाद अभियान लगातार जारी है। इस दौरान उन्होंने क्षेत्रवासियों से मुलाकात कर स्थानीय समस्याओं, विकास कार्य और जनहित के मुद्दों पर चर्चा की। मनोज पाठक का कहना है कि जनता का विश्वास और सहयोग ही उन्हें क्षेत्र की सेवा के लिए निरंतर प्रेरित करता है। आज रामणी आनसिंह ने बहुत सारे यहाँ के आत्मीय लोगों से मिलना हुआ, बहुत अच्छी बातचीत हुई। मैं तो बधाई दूंगा कि साकेत कुंज के फेस 1, फेस 2, फेस 3 में बहुत बढ़िया श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी के माध्यम से, इस सरकार के माध्यम से और हमारे बंशीधर जी के प्रयास से बहुत बढ़िया सड़क का निर्माण यहाँ पर हुआ है। सबको बधाई देते हुए आगे के विकास के कामों को हम सब लोग मिलकर बहुत अच्छी योजना के साथ संबद्ध होते हुए प्रभु हम सबको सद्बुद्धि भी देगा और कहीं ना कहीं वो ऊर्जा भी देगा कि हम उत्तरोत्तर विकास के मार्ग पर आगे बढ़ते रहें। उत्तराखंड की रुड़की में पुलिस ने चोरी की गई बुलेट मोटरसाइकिल बरामद करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना के आधार पर कार्रवाई की, जबकि मामले में शामिल अन्य आरोपी अब भी फरार है। पुलिस उनकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। रुड़की का मामला है जिसमें एक बाइक चोरी की सूचना थी, मुकदमा दर्ज किया गया था। कुछ सीसीटीवी स्टडी करने के बाद कोई संदिग्ध दिखा था, तो कल थाना रुड़की ने उस बाइक को चोर के साथ पकड़ा है और चोर को जुडिशियल रिमांड पे जेल में भेजा गया। सर, एक आरोपी फरार भी बताया जा रहा है। हाँ, फरार है। वो उसने बताया कि मिल के इस काम को करते हैं, तो हम इसमें पता करेंगे। इससे पहले भी इन्होंने क्या कुछ ऐसे मामले किए हैं, तो वो भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। लगातार हो रही बारिश के बीच खानापुर विधानसभा के जलबस्तपुर गांव में जल भर के लोगों ने मुश्किल बढ़ गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि वर्षा की समस्या बनी हुई है, लेकिन अब तक कोई स्थानीय समाधान नहीं मिल पाया है। घरों में पानी भरने से जनजीवन प्रभावित हो रहा है और स्थानीय लोग जनप्रतिनिधि व प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि भाई जो ये पानी भरा पड़ा, भाई जो फिलहाल मौजूदा विधायक को देख भाई मैं तो कुछ कर नहीं रहे, क्योंकि भाई 4 साल है कि 4 साल से जब कुछ हुआ नहीं तो भाई आपको क्या कर लगे। मैं सिर्फ सेल्फी के विधायक हूँ। मैं तो भाई एक किस्म से अम्मा भाई फेसबुक या विधायक, तो भाई हमें कोई उम्मीद नहीं है। तो भाई हम उम्मीद कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन से, और हम इस मसले को लेकर कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के पास जाएंगे। मसला क्या है आप लोगों का? मसला ये देख नहीं रहे आप जी, पानी भरा पड़ा, लोगों के मकान गिर गए थे पिछले साल भी है। अगर हमारे प्रतिनिधि हमारी फिक्र करते तो यहाँ एक पंपी सेट लगवाते है जी, तो अब हमें उम्मीद नहीं है उनसे। तो भाई हमें तो उम्मीद इंशाल्लाह चैंपियन कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन से हो, और हम इस मसले को बहुत ही जल्द, बल्कि आज ही इस मसले को हम लेकर जाएंगे और वे आएंगे भी, यहाँ का मुआयना भी करेंगे। ठीक। और मैं ये कहना चाहता हूँ जो यहाँ जिम्मेदार हो, वे कहते हैं भाई विकास विकास विकास, तो डूबा पड़ा है। फिक्र करो यहाँ के आदमियों को, देखो कितना पानी भरा पड़ा है, इनके मकानों को खतरा है। आप शासन प्रशासन से क्या चाह रहे हैं? शासन प्रशासन से मैं चाह रहा माननीय, अगर कोई हादसा हो जाए यहाँ से, उसके जिम्मेदार आप लोग होगे, और इस जिम्मेदारी को देखते हुए आप यहाँ एक पंपी सेट लगाओ पानी निकालने के लिए। 17 जुलाई को प्रस्तावित राहुल गांधी के देहरादून दौरे को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस में उत्साह का माहौल है। कांग्रेस का कहना है कि छात्रों की गूंज कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र शामिल होंगे, जहां राहुल गांधी युवाओं से सीधा संवाद करेंगे और कार्यक्रम को लेकर संगठन तैयारियों में जुटे गए हैं और कार्यकर्ता इसे सफल बनाने के लिए व्यापक अभियान चला रहे हैं। वो सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, युवा की लड़ाई लड़ रहे हैं, मजदूर की लड़ाई लड़ रहे हैं और भारत के आम जनमानस की लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये जो 2.5 लाख रजिस्ट्रेशन उनके 17 तारीख के लिए प्रोग्राम के लिए हुए हैं, वो उस व्यक्ति की लोकप्रियता को दर्शाता है कि लोग उनको सुनने के लिए, युवा शक्ति उनको सुनने के लिए, उनके विचारों को सुनने के लिए, उनके विजन को सुनने के लिए कितनी आतुर है, ये उस बात को दर्शाता है। पेपर लीक के माध्यम से जो युवाओं को अपना भविष्य अंधकारमय लग रहा है, तो वो कहीं ना कहीं राहुल जी को उम्मीद के रूप में देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि भविष्य में भविष्य के नेता राहुल जी जो व्यवस्थाओं को सुधारें, उनका फोकस जो है युवाओं की तरफ है, क्योंकि युवाओं का भविष्य ठीक हो गया तो देश का भविष्य ठीक हो जाएगा। वो चाहते हैं कि मैं युवाओं से संवाद करूं, उनकी परेशानियों को जानूं,
ये निकम्मी सरकार लगातार पेपर लीक के माध्यम से इस सरकार ने युवाओं के भरोसे को तोड़ा है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में तीनी पानी बाईपास पर हुए दर्दनाक सड़क हादसे में जिसमें 4 लोगों की जान चली गई थी, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आ गई है। नैनीताल के एसपी डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने घटनास्थल का निरीक्षण कर दुर्घटना के कारणों का वैज्ञानिक जांच और सड़क सुरक्षा के लिए आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। तो जहाँ पे भी मोर देन 2 डेथ्स होता है एसपी जाते हैं, जबकि हमारा एसपी सिटी हल्द्वानी, एसपी नैनीताल, एसपी क्राइम सब ने पहुंच गए थे। मेरे द्वारा भी इस बार जो है एक बार घटना का एक ज्वलंत मतलब बारीकी से देखने के लिए और सारी चीजों को धरातल पर समझने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और चीजें जो है हम समझ रहे हैं कि किस तरीके से गाड़ी कौन सी आ रही थी, दूसरी गाड़ी किस डायरेक्शन से आ रही थी। एवरीथिंग वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि भीषण तो है, नो डाउट बहुत भीषण सड़क दुर्घटना है और ये 4 लेन हाईवे है। इस जगह पर ये भीषण भिड़ंत हुआ है, तो उसके तहत जो हुई है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी घटना का अलग अलग तरीके से मतलब विश्लेषण हम कर इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे हैं, विश्लेषण भी, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं कब अंकुश लगे और पुनरावृत्ति ना हो। ये सबक क्या सीख सकते हैं हम लोग, समाज में क्या सबक होती है, पुलिस की एनफोर्समेंट में क्या सबक हो सकती है, ये सब हम समझने हैं। बिहार के मधुबनी जिले में बेखौफ बदमाशों ने एक बार कार सवार युवक पर गोली चलाकर उसकी हत्या की कोशिश की। खजौलिया थाना क्षेत्र में बाइक सवार 3 नकाबपोश बदमाशों ने ओवरटेक कर फायरिंग की, जिसमें युवक बाल-बाल बच गया। घटना के बाद आरोपी फरार हो गए, जबकि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। हम अपने घर से मधुबनी की ओर जा रहे थे, तभी कुछ अज्ञात कुछ लोगों के द्वारा हमको जान से मारने के नियत से हम पे गोली चलाया गया, जिसका कि साक्ष्य आप लोग देख ही रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? समीर कुमार सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा घर हुआ खजौली दतुआर। क्या ऐसे पूर्व में किसी से कुछ आपसी रंजिश या कुछ दुश्मनी कुछ ऐसा हुआ है? किसी पर आपसी शक? रंजिश तो कई लोगों को हमसे रहा है। ये जो मामला हुआ, घटना हुआ है, कहाँ पे हुआ? ये ठहार में हुआ है। ठाड़ में कितना राउंड गोली चला है? गोली तो यहाँ देख के जो सर भी देखे हैं, तो सर के द्वारा बोला गया जो 1 ही राउंड चलाया है। आप देखे हैं किसी को? हम देखे हैं, 3 व्यक्ति थे गाड़ी पे। क्या चीज़ से थे सवार? बाइक से थे। बाइक से। पहचान हुई है?